हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीटेट 2011 के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कॉमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। इसकी पीडीएफ अगर आपको सोल्यूशन के साथ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे आपको जो है इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस बार सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी के अभी एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और जो भी बच्चे जैसे फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे तो उन सभी कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है, आवेदन की जो तिथि है एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। तो 1 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है फॉर्म की। ओके, यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। चलिए, गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर आ रही है? सभी लोग बताएंगे एक बार। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे सारे के सारे PYQ हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न ये है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चारों कथनों को पढ़िए, फिर आपको बताना है कि दत्त कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताया था। जब आप लोग डेली पढ़ाई करते हैं, डेली पढ़ाई करने का यही फायदा होता है, आपको कुछ पॉइंट्स पता चलते जाएंगे कि कौन सा सही होता है कौन सा गलत होता है। मैं आपको बताया था कि अवसर आपको ऑप्शन में दिख जाए। क्या दिख जाए? अवसर। अगर आपका प्रश्न पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर भी आपको ढूंढना है, नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव आंसर भी आपको ढूंढना है। ठीक है। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। देखिए, सीटेट में जब भी आप लोग प्रश्न को सॉल्व करें, प्रश्न को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें। अगर पेडागॉजी के प्रश्न है तो कम से कम 2 बार पढ़ना है और चारों ऑप्शन ध्यान से बिल्कुल एक्टिव होकर चेक करना है। यह नहीं कि तुरंत प्रश्न पढ़े और तुरंत आप दिखा आपको कुछ भी दिख गया बस टिक कर दिए। ऐसी गलती मत करना। सीटेट पास करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके समझ में आएगा और उतनी स्पीड भी आपकी सही होगी, क्योंकि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2.5 घंटे कुछ समझ में नहीं आएंगे कब बीत गया आपका। ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए जो है कक्षा कार्य और जो है फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य का जो है आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अवसर आपको दिख गया ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवसर वाले कम से कम 2 से 3 4 प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं सीटेट में। ओके, चलिए अभी अभी वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि पर्यावरण अध्ययन की जो है कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन जो है किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, या बच्चों को जो है स्वयं सीखने के योग्य बनाने और जो है अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, या उच्च कक्षाओं में जो है क्या किया जाता है उसका जो है अनुकरण करने के लिए, या बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को जो है दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन जो है किए जा सकते हैं किस लिए? तो ये किया जा सकते हैं बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। 62 का यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुर्गा जो है एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर जो है खाना पकाती हैं। पिछले 3 महीनों से जो है उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? उसकी झोपड़ी के अंदर और जो है बाहर प्रदूषण तथा जो है वृद्धावस्था, या जो है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, या जलते हुए ईंधन से जो है उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, या जो है जलते हुए ईंधन से धुएं से उसकी जो है एलर्जी हो गई होगी। तो क्या हो सकता है? इसका कारण बताइए। 63 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से जो है उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है डियर? इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए सब लोग।
वीडियो को लाइक कर देना, 50 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट कर देना, सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए 63 का जितने भी लोग यहाँ पे बी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसका जो कारण है कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर जो है उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, इस वजह से तेज खांसी आ रही है, इसका कारण यही है। 63 का यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, जुड़े रहें एजुकेशन विद साहिल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय ने जो है राजस्थान के लिए जो है कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? बताइए बच्चों से क्या अपेक्षाएं रहेंगी आपकी? 64 को जवाब दीजिए। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, या उन्हें आनंद उठाना चाहिए, या उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को जो है बांटना चाहिए, और यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उसे जो है पूछना चाहिए। देखिए सीटेट में एक और होता है ट्रिक, जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन देखिए आप, जो सबसे बड़ा ऑप्शन रहेगा वही ज़्यादातर आंसर आपका जो है सही रहेगा, ये भी एक ट्रिक होती है। तो 64 का जवाब दीजिए। यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा सी वाला सही हो जाएगा कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। 64 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियाँ से अलग करती है। एक तरफ यहाँ पे देख सकते हैं केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ, और एक तरफ जैसे जेम की बोतल हो गया, सॉस की बोतल हो गया, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो रानी ने 2 ढेरियाँ में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है, दुर्गंध है या दुर्गंध रहित है, या अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले, या पुनः चक्रण किया जा सकता है या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, या घरेलू कचरा है या औद्योगिक कचरा। 65 का राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा समय लेना बट सही आंसर देने का प्रयास करना आप लोग। बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून। डेली क्लास का टाइम आप सभी को पता है, डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लास होती है, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे क्लास होती है, शाम 7 बजे क्लास होती है। सीटेट की बेहतरीन तैयारी करना है तो अभी कभी जुड़ जाएं, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो देखिए ना, एक तरफ जो है अपघटित होने वाले हैं और एक तरफ जो है अपघटित नहीं होने वाले हैं, ठीक है, 2 ढेरियाँ यही दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दोपहर के जो है भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें? नहीं, पाठ को जो है रोचक बनाने के लिए बहुआयामी जो है बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे? प्रकरण को तुरंत बदल देंगे या बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे? बताइए 66 का जवाब दीजिए सब लोग, क्या करेंगे? दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे पाठ को रोचक बनाने के लिए जो है बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य शब्द सामग्रियों का जो है उपयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 66 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रश्न क्या है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कराने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं या पता लगाना, या जो है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, या जो है चिड़ियाघर में जो है उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उन्हें उनकी जो है ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, या चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। 67 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इनमें जो है हम अनुमति नहीं देंगे, किसकी नहीं देंगे अनुमति? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए जो है बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये अनुमति हम नहीं देंगे। तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो किस तरीके से जो है बेहतर पढ़ाया जा सकता है ये आपको बताना है। 68 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना, या जो है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या बोर्ड पर चित्र बनाते
अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो मैंने आपको बताना, अगर आपको ना समझ में आए तो सबसे बड़ा आंसर जो रहे, सबसे बड़ा ऑप्शन जो रहे, उसको आपको टिक कर देना है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है एग्जाम में, रट लेना। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और जो है डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारियां जो है होगी? स्कर्वी और एनीमिया, मोटापा और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, या मोटापा और स्कर्वी। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा जो है समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो देखिए, जो मीरा है वो तो मतलब जैसे फास्ट फूड खाती है तो उसको मोटापा हो जाएगा, और ये क्या करती है, जो दिव्या है, ये ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। तो अगर हम ऐसा भोजन करेंगे जिसमें लौह तत्व की कमी होगी तो उसमें कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। लौह तत्व की कमी से रोग हो जाता है एनीमिया। ठीक है, यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नींबू साधारण जो है पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी से में जो है कम हो जाता है, या नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 70 का जवाब दीजिए। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि क्या कारण है? क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। आप लोग इसे ट्राई भी कर सकते हैं। एक ग्लास में पानी लेना, उसमें पहले सादा पानी में नींबू को डाल देना तो वो डूब जाएगा। फिर उसमें क्या करना, थोड़ा सा साल्ट मिलाना, साल्ट उसमें मिला देना, घोल देना, फिर आप नींबू उसमें डालेंगे तो तैरेगा जो नींबू होगा। ओके, जैसे जो मृत सागर होता है उसमें आप जो है, अगर आपको तैरना भी नहीं आएगा ना तो उसमें आप जो है ऐसे लेट जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं उसमें, क्योंकि उसमें क्या होता है, नमक ज़्यादा पाया जाता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। बताइए, 71 का जवाब दीजिए। और भी ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ऑप्शन देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। फटाफट आंसर करेंगे भाई। 71 का जवाब दीजिए सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे कि रक्त की जांच द्वारा जो है किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी से, या रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं से, या रक्त में मच्छर के लार्वे से, या लाल रक्त कोशिकाओं के मच्छर के अंडे से। 72 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। रक्त की जाँच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो ये होती है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी के कारण। यहाँ पे 72 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या करता है? बताइए सब लोग। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना स्थानीय एवं विश्व स्तर पर जो है संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। यहाँ पे 73 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन यूपी टेट में बहुत पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन को बल मिला था? सुंदरलाल बहुगुणा, या मेधा पाटकर, या अमृता देवी बिश्नोई, या ए.के. बनर्जी। बताइए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो ये मिला था सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, यहाँ पे
ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। 74 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, या स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में जो है लिए जाते हैं, या पेशियों का जो है विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा आवश्यक है। बताइए विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं। 75 का जवाब दीजिए सब लोग। तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा आवश्यक है। यहाँ पे 75 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें किसके लिए? कीटों को दूर रखने के लिए, ये चिकना और साफ बनाने के लिए, या खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, या जो है फर्श जो होती है उसको प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो बताइए गोबर से जो है भूमि को क्यों लीपा जाता है और दीवारों को क्यों लीपा जाता है? बताइए 76 का जवाब दीजिए। तो इसलिए लीपा जाता है कीटों को दूर रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 76 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि एक किसान दानों को जो है भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है हस्तचयन, निष्पावन, थ्रेसिंग या फसल की कटाई। यह क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है सीटेट में, रट लीजिए, घोल के पी जाइए इस प्रश्न को। 77 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। एक किसान दानों को जो है भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाता है थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। 77 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, या बच्चों में और आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, या बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना, या बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। बताइए 78 का जवाब दीजिए सब लोग। 78 का जवाब दीजिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठा देना। यहां पे 78 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के जो है व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षा को लाभ पहुंचाता है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। यह बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, यह बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, या विमर्श व बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। बताइए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो है बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को जो है महत्व देना शिक्षा को लाभ पहुँचाता है। तो ये लाभ पहुंचाता है विमर्श को, बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। यहाँ पे 79 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए या क्या किया जा सकता है? बताइए बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को जो है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ जो है चर्चा कर सकता है। तो यहाँ पे 80 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चारों में से सबसे बड़ा ऑप्शन यही था, तो आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है क्या? बताइए मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है क्या? तो इसमें शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। यहाँ पे 81 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा जो है आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि कारण क्या है? बताइए सब लोग, बताइए सब लोग। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि जो है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। 82 का यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या बताता है? बताइए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना क्या दिखाता है? 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है ये। तो 83 का यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवसर दिख गया तो यही आपका सही हो जाएगा और सबसे बड़ा ऑप्शन भी यही था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? पूरे ऑप्शन को जरूर पढ़ना, फिर आप लोग जवाब दीजिएगा। तो चौथे वाले पे आपकी नज़र गई होगी कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। बोझ आपको डालना ही नहीं है, बच्चों पर प्रेशर नहीं देना है, ना ही बच्चों को रटवाना है, ना ही बच्चों को दंड देना है। ये ऑप्शन जैसे ही दिखें तुरंत आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं है पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव ऑप्शन आपको ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे 84 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला जो है पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला जो है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, या भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। 85 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला जो होता है वो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। यहाँ पे 85 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो वो आपका है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। 86 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? बताइए, क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? तो इसमें देखिए जो अंतर है आपका, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 87 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक पुरुष जिसका रक्त O है और एक जो है A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, तो उसके जो है पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना कितने परसेंट है? 75%, 50%, 100% या 25%? इससे ये जो है ब्लड वाले से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसको मैं पूरा पढ़ा दूंगा। चलिए इसको आप लोग रट लेना कितना परसेंट क्या क्या होता है। चलिए 88 का जवाब दीजिए। यहाँ पे तुक्का भी मार सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपका 50% हो जाएगा, ठीक है। ओ होने की संभावना कितने परसेंट है? 50%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, टूटता तारा है क्या? एक समान गति से चलने वाला तारा, या एक चमकता जो है पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है, या उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो टूटता तारा यानी कि उल्का जो है ये क्या है? तो ये एक जो है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो 89 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए क्या? बताइए, प्राथमिक स्तर पर जो है आकलन में शामिल होना चाहिए क्या? तो शामिल होना चाहिए शिक्षक द्वारा सतत और जो है असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, आप पीडीएफ से इसको जो है एक बार अच्छे से प्रैक्टिस और कर लेना। ओके, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और अगर आप लोग काउंट कर रहे थे तो आप लोग बताइएगा 30 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ओके, एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सीटेट दिसंबर 2023 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास शाम 7 बजे वाली में। बाय बाय, टेक केयर।